हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। अपन लोगों ने जो साइंस का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये क्लास 6 है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। प्लीज़ ज़रूर देखें और देखने के बाद फीडबैक ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा है। मैं इतना एश्योरेंस के साथ तो बोल सकता हूँ, आप यदि जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें यदि साइंस का क्वेश्चन आएगा, मेरे इस साइंस के सीरीज में से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल विद्युत स्थैतिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एयर पोल्यूटेंट। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक इस तरह का इक्विपमेंट होता है। इसमें जो होता है डस्ट पार्टिकल जो रहते हैं उसके अंदर जो ये पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, ये एयर पोल्यूटेंट रहा, एयर है। इसके अंदर जो पोल्यूटेंट है इसको जो है ये सेपरेट करता है। इसका क्या काम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कंट्रोल द पार्टिकुलेट मैटर, रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर में जो पार्टिकुलेट मैटर जो रहता है उसे क्या करता है? हटाता है। इसका क्या, ये किसका काम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, इंडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द अल्सर इन द स्टोमक, हैज ए लॉन्ग नेरो ट्यूब with a small glowing bulb at one end which is inserted into the stomach through the mouth contents। इंडोस्कोप पेट के घाव की जांच के लिए एक उपकरण है जिसमें एक लंबी पतली नली होती है, जिसमें एक छोटा चमकता हुआ बल्ब एक सिरे पर होता है जो मुंह के माध्यम से पेट में डाला जाता है। जिसमें होता है, उसमें क्या होता है? एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर ही। देखिए इस तरीके से जो है एक वायर रहता है, ऑप्टिकल फाइबर रहता है, और यहाँ पे जो है एक बल्ब लगा हुआ होता है, और ये माउथ के थ्रू जो है पेट में डाला जाता है, और पेट के अंदर जो भी कोई ये अल्सर वगैरह हो, कोई भी बीमारी हो, उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो ऑप्टिकल, ये क्या रहता है? तो ये रहता है ऑप्टिकल फाइबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। पर्यावरणीय प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है? तो इन्वायरमेंट जो है हमारे तीनों चीज़ से प्रोड्यूस होता है। पानी में भी गंदगी फैलाने से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, एयर से भी पोल्यूट होता है, और लैंड पे भी कुछ फेंकने से पोल्यूट होता है। एक देखिए ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये भी क्या करेगा? हमें हेल्प करेगा। यदि सीवेज, ये जो नाले का पानी जो रहता है, जो घर से जो मतलब जो फैक्ट्री वगैरह से जो पानी निकलता है, उसे जब हम डिस्चार्ज करते हैं किसी बड़े रिसोर्स में, उससे पहले क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है उसमें से उसका निकाल लेते हैं, उसके बाद तब हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। तो ये भी हेल्प करेगा। फिर चेकिंग एटॉमिक ब्लास्ट, इससे भी जब एटॉमिक ब्लास्ट जो होता है उससे क्या होता है? तो रेडिएशन निकलता है, वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम लोग यूज़ करते हैं, इससे क्या करता है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को बचाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये चारों जो मेजर यूज़ करेंगे, ये चारों तरीका जो यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, इंजाइम क्या होते हैं? तो यह एक बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैविक कैटलिस्ट होते हैं। इंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। इंजाइम को बायो कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इंजाइम आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। इसका रीजन क्या है? रीजन बिकॉज इट speed up the chemical reaction, biochemical reaction in the living organism. It speed up the biochemical reaction in the living organism. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है उसको स्पीड अप करना, उसके रेट को बढ़ाना, ये किसका काम है? तो ये है बायोकैटलिस्ट का काम है। और इंजाइम जो होता है वो बायोकैटलिस्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 130 है 130, इपॉक्सी रेजिन्स इज यूज्ड एज। इपॉक्सी रेजिन्स किस लिए यूज होता है? एडेशन के लिए यूज होता है। एडेशन एडेजन के लिए यूज होता है, जो कि ग्लू के जैसा चिपकाने का काम होता है। एडेजन, इपॉक्सी रेजिन का किस लिए इज यूज्ड एज? एडेसिव। क्वेश्चन नंबर 131 है एसेंशियल ऑयल कंटेंट। एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो क्या कंटेंट करते हैं? वो एल्कोलाइड कंटेंट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट इज लिबरेटेड आउट बाय। पादपों द्वारा अधिक जल का संशोधित मात्रा कैसे निकलता है? यदि प्लांट जो है एब्जॉर्ब जो है ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसे कैसे निकालेगा? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जो कि प्लांट जो है अपने सरफेस या लीफ के थ्रू पानी को रिलीज करना। प्लांट अपने सरफेस, बॉडी सरफेस और लीफ के थ्रू पानी का लॉस करना, इसी को क्या बोलते हैं? तो हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है जैसे दो कंटेनर है, इसमें जो है गैस जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है और इसमें जो है गैस खाली है, तो जब भी गैस मूव करेगा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यदि एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये रहा, और इसके थ्रू जो पानी जो मूव करेगा, पास करेगा, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलता है। इवापोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, जो कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होना, इसी को इवापोरेशन बोलते हैं। तो पानी जो है प्लांट के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब यदि हो गया, उसको किसके थ्रू प्लांट रिलीज करेगा? तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू, पारिस्थितिकी तरीके से। एक्सक्रीशन इन हेमिकोडेटा टेक्स प्लेस बाय। हेमिकोडेटा में उत्सर्जन कैसे होता है? तो वो होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू। तो ये जो हेमिकोडेटा है, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं हिंदी में, उसे क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 134 है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन मीन्स। नाइट्रोजन को ठोस करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? तो 78%। तो नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जो बहुत टफ होता है प्लांट को डायरेक्ट यूज करना इस फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। इस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में N2 से अमोनिया कन्वर्ट करते हैं, इसको जो है सिंपल फॉर्म में होके प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है, प्लांट जो यूज करता है, उसी को क्या बोलते हैं? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। यहीं पे दिया हुआ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको यूजफुल कंपाउंड में बदले, किसमें? अमोनिया में, उसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल या नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन करना। फिर क्वेश्चन नंबर है 135 फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड। फूल मतलब जिस पौधे में फूल नहीं होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे जो है क्रिप्टोगेमस बोला जाता है, क्रिप्टोगेमस। वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं उगते हैं, फूल जो है नहीं उगते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस जो है इसके अंदर सीड भी नहीं होता है, ना फ्लावरिंग नहीं होगा। दे डू नॉट हैव सीड फ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो वो हो जाएगा फर्न, हो जाएगा अलगी, हो जाएगा फर्न, अलगी, ये सारे जो है क्रिप्टोगेमस के हैं एग्जाम्पल। फेनेरोगेमस क्या होता है? वैसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करता है, प्लांट बियरिंग सीड, प्लांट बियरिंग सीड। इसके अंदर में क्या होगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। तो थैलोफाइटा क्या बोलते हैं?
थैलोफाइटा वैसे प्लांट होते हैं जिसमें वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, जिसके अंदर प्लांट हैविंग वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम जिस मीन्स जाइलम एंड फेलम, ये जो होता है प्लांट के अंदर यदि हो तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। और ये ब्रायोफाइटा क्या होता है, ये एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाता है, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। फिर अपना है क्वेश्चन नंबर 136, फ्लाई व्हील इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन बिकॉज, फ्लाई व्हील जो है, फ्लाई व्हील स्टीम इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह जो है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इंजन को समान गति में बनाए रखने में मदद करता है। हेल्प द इंजन इन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म। फ्लाई व्हील का क्या काम है, तो इंजन के समान गति को बनाए रखना ये काम है। ये किस तरीके से करता है, तो चाहे वो बाय एक्सीलरेट द स्पीड और डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू, बाय एक्सीलरेट द स्पीड और डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर क्वेश्चन नंबर 137 है, द रेड कलर कंपाउंड इन विच एलिमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन फायरवर्क्स। लाल रंग के लिए पटाखों में कौन से तत्व के यौगिक आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। जो पटाखे जो जलाते हैं उस टाइम जो वो जलता है तो उसका कलर जो रेड कलर जो निकलता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसमें क्या होता है, तो स्ट्रोंशियम होता है। ये जो स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम की वजह से वो रेड कलर निकलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस वस्तु की संवर्धन तापमान के साथ बढ़ते में कम होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉपर। कॉपर में जो है रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, फॉर विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज देयर इज नो वैक्सीन टिल डेट। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अब तक कोई टीका नहीं है। तो वो एक ऐसा बीमारी का क्या नाम है, वो है टेटनस। टेटनस एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी जो है वैक्सीन या टीका नहीं बना है। और ये टेटनस जो है एक किस टाइप का भी डिजीज है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जिसको जीवाणु हिंदी में बोलते हैं। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया जो है यह एक प्रोटोजोअल डिजीज है, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और ये मम्स और मिसिल्स जो है ये वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू ये डिजीज फैलता है, मम्स और मिसिल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 140 है, फॉर्मल्डिहाइड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। फॉर्मल्डिहाइड निर्माण के लिए शुरुआती सामग्री क्या है, तो वो है बेकेलाइट। फॉर्मल्डिहाइड किसके थ्रू बना हुआ था, ये बेकेलाइट जो है, ये जो बेकेलाइट जो है यह एक पॉलीमर है, और किससे बना हुआ था तो होता है, तो वो फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 141 है, फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड। रेडियम किससे ऑब्टेन्ड होता है, रेडियम प्राप्त किस खनिज से होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी पीचब्लेंड। पीचब्लेंड यह एक ओर है किसका, तो रेडियम का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, UO2। लाइम स्टोन जो है जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइम स्टोन किसे बोलते हैं, CaCO3 चूना पत्थर को बोलते हैं। हेमाटाइट किसे बोलते हैं, हेमेटाइट, तो ये आयरन का ओर है, तो ये Fe2O3 ओर ऑफ आयरन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है, गैलिना इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ विच एलिमेंट। गैलिना एक इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ विच एलिमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड। गैलिना का फॉर्मूला क्या होता है, तो PbS, यह एक ओर है, और किसका ओर है, तो वो लेड का ओर है। लेड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Pb से।
आयरन का ओर क्या होता है, आयरन किसका ओर है, तो हेमेटाइट का, हेमेटाइट Fe2O3। फिर मरकरी जो है, मरकरी किस चीज़ का, मरकरी का जो ओर है वह है HgS सीने बार, जिसे बोलते हैं HgS सीने बार। कॉपर का क्या, कॉपर किस चीज़ का ओर है, इट इज़ द ओर ऑफ चाल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट, इसको बोलते हैं CuFeS2। इस ओर से जो ये जो जितने और मैंने बताया हेमेटाइट Fe2O3, इससे जो है आयरन हम लोग प्राप्त करते हैं। आयरन जो हम लोग जो प्राप्त करते हैं ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में नहीं होता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ पहले होते हैं, अर्थ क्रस्ट से जो प्राप्त करते हैं, और उसको जो है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा के तब हम वो एलिमेंट को ऑब्टेन करते हैं। मरकरी का ये जो HgS सीने बार है, यह एक ओवर है, इससे हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, तो मरकरी ऑब्टेन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है, जीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, तो जीन को सबसे पहली बार आइसोलेट किसने किया था, ये किया था हरगोविंद खुराना। इसलिए इनको जो है 1968 में 1968 में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के लिए, किसे, हरगोविंद खुराना को। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, तो जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, कॉपर, सिल्वर, निकेल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, ग्लास इज एक्चुअली ए, कांच वास्तव में क्या होता है, यह एक वर्डिफाइड लिक्विड होता है, यह एक कांचीय तरल होता है। ये जो ग्लास जो होता है यह एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, जो ये आप लोग जो देखे होंगे विंडो में, जो ये जो विंडो जो होता है इसमें जो हम लोग कांच यूज करते हैं, तो लास्ट में नहीं, कुछ टाइम के बाद जो होता है धीरे धीरे नीचे में थिकनेस बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, ग्लास जो है यह एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, और यह एक वर्टिफाइड लिक्विड होता है, इस वजह से वो नीचे में थोड़ा थोड़ा करके, बहुत थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, नीचे में जमना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ, ग्लास किस चीज़ का मिक्सचर है, तो वह है सैंड एंड सिलिकेट का। क्वेश्चन नंबर 147 है, ग्लाइकोल इज एडेड टू एविएशन गैसोलीन बिकॉज इट इज, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल क्यों जोड़ा जाता है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, वह है प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल। जो विमान में जो फ्यूल यूज होता है गैसोलीन, उसमें जो ग्लाइकोल ऐड करते हैं उसके पीछे का क्या रीजन है, जो कि पेट्रोल को जो होता है फ्रीज होने से, जमने से बचाता है ये ग्लाइकोल। गोबर गैस कंटेंट, क्वेश्चन नंबर 148 है 148, गोबर गैस कंटेंट मेनली, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, वो होता है मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, इसे बायोगैस भी बोला जाता है, गोबर गैस और बायोगैस दोनों चीज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूटेरस इज फाउंड यूजिंग, गर्भाशय में शिशु की वृद्धि को कैसे पता चलता है, तो वो हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग पता करते हैं, जो कि यूटेरस में बच्चे का जो है लोकेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका क्या स्टेट है, हार्ट बीट वगैरह जो भी चीज़ है हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, हे फीवर इज ए साइन ऑफ, हे फीवर किस चीज़ का साइन है, तो वह एक है एलर्जी का साइन है। हे फीवर जो होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जब जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के पास आते हैं, जब हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये एलर्जी है। हाई फीवर किस चीज़ का एक लक्षण है, एलर्जी का लक्षण है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा?